नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नारायणपुर पुलिस ने अवैध कारोबारियों के विरुद्ध शिकंजा कसने को लेकर गुरुवार को छापेमारी कर थाना क्षेत्र के देवलबाड़ी से भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का जखीरा जब्त किया है। एक साथ एक स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ की लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन बरामद की गई, जो नारायणपुर थाने में चल रहे अवैध कारोबार का उजागर करता है। यदि एक स्थान पर इतनी मात्रा में केरोसिन, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, कोयला बरामद हो सकता है तो ऐसे कई स्थान नारायणपुर थाना क्षेत्र में होंगे। इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। नारायणपुर पुलिस ने ये कार्यवाही प्रशिक्षु आईपीएस सह थाना प्रभारी नारायणपुर शुभांशु जैन ने गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस टीम ने गुरुवार अल सुबह देवलबाड़ी गांव में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने देवलबाड़ी के परेश दास के घर से भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ अवैध रूप से जमा किए गए 20 क्विंटल कोयला एवं 3 ट्रैक्टर अवैध लकड़ी भी जब्त की है। वहीं पुलिस की उक्त कार्यवाही में अवैध कारोबारी भाग निकलने में सफल रहे। सर, ये लकड़ी जो जब्त की है सर, हाँ, क्या कहेंगे आप, कितने की अनुमानित राशि इनकी हो सकती है? ये लकड़ी 3 ट्रैक्टर में जब्त करके लाई गई, एक मकान में छुपा कर रखी गई थी। तो पुलिस सूचना दी गई सुबह में कि देवलबाड़ी में एक मकान के अंदर कुछ चिरान लकड़ियों को छिपा कर रखा गया। तो उस सूचना पर मैं आगे मैंने अपने साथ तैयारी के साथ पहुँचा। तो फिर पुलिस के सहयोग से ही पुलिस की मदद भी मिली इसमें और उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की। जब्त करके विभिन्न प्रजाति की लकड़ियां हैं, एक प्रजाति की नहीं है। बिल्कुल हम लोग रेंज कैंपस नारायणपुर में लाए। लकड़ियों का जहाँ तक बात है, अभी तो चूँकि एक प्रजाति की लकड़ी नहीं है, मिक्स प्रजाति की लकड़ियाँ हैं। उनका सही वैल्यूएशन अभी बताना थोड़ा कठिन है। फिर भी लकड़ी मेरे अंदाज से 1 लाख या उसके कुछ ज़्यादा की हो सकती है, यही मेरा अनुमान है। अभी तो मेरा काम है जब्ती करके कोर्ट में इसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देना है और उसकी कॉपी वन पदाधिकारी जामताड़ा को दी जाएगी। उसके बाद जांच उपरांत फिर प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, जिसको अभियोजन प्रतिवेदन कहते हैं। जिसका फाइनल सैंक्शन वन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। उस पर अभियुक्त पर कार्रवाई की जाती है। और जो जब्त लकड़ी होती है, इसका जो कन्फिस्केशन या रायसात की कार्रवाई वन मंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। तो अभी जो हमारे जो वन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जब्त लकड़ियों के रायसात की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। ये किसके घर से बरामद हुई है सर? ये परेश चंद्र दास जो देवलबाड़ी के रहने वाले हैं। सारी लकड़ियाँ उन्हीं के घर होती है? हाँ, उन्हीं की। उनका घर 2 साइड में था, उत्तर दक्षिण दोनों साइड में था। तो उसमें कुछ इधर कुछ उधर छिपा के रखी गई। तो उस हफ्ते कम से कम 3-4 कमरों में थोड़ा थोड़ा करके रखा गया था। मेरी जानकारी में जितनी लकड़ियाँ मिली सबको मैं जब्त करके लाया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं लिया। देवलबाड़ी में आज हमने दुलाल मंडल और मनोज दास के जो उनका वेयर हाउस था उस पर छापामारी करी। उसके अंदर करीब 2 ट्रैक्टर कोयला, 3 ट्रैक्टर लकड़ी और काफ़ी मात्रा में केरोसिन बरामद हुआ है। इसकी अभी तहकीकात जारी है। बाकी 2 लोग फरार हैं, दुलाल मंडल और मनोज दास, जिनकी तलाश जारी है, और परेश जिनका घर है उनकी भी तलाश। ग्राम इकाई तेजपुर के तत्वाधान में लियो कॉलेज ग्राउंड में वेगड़ा कलाल समाज की 26वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन कलाल समाज के जिला अध्यक्ष हीरालाल जी के मुख्य अतिथि में हुआ।
वेगड़ा कलाल समाज खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए जिलाध्यक्ष हीरालाल जी व जिला कार्यकारिणी द्वारा किया गया और समाज के सभी लोगों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम शुरू किया और 3 जनवरी 2021 को फाइनल मैच खेला जाएगा। युवा भगवती कलाल, रवि कला, कल्पेश कलाल, हरेंद्र कमलेश आदि युवाओं ने पूरी देख से काम संभाला। स्मैक सप्लायर को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। स्मैक सप्लायर गोपाल को 15 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया है। स्मैकर गोपाल निवासी हनुमानगंज डांडा जहरीले नशा को ठिकाने लगाने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर महिला पुलिस अफसर पूनम कटारे ने घेराबंदी कर स्मैकर सप्लाई को धर दबोचा। डाबरा सिटी पुलिस की कार्यवाही। कहां से गिरफ्तार किया है, कितना कुछ माल बरामद हुआ? काफ़ी दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि ये गोपाल नाम का व्यक्ति यहाँ पे इसमें एक सप्लाई कर रहा। मुखबिर की सूचना पे आज कि वो इसमें लेके आ रहा है और रेलवे ब्रिज के पास में जो पुराना केबिन है वहाँ पे वो किसी को देने के लिए पहुँच रहा है। इस पे सूचना पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को बता के सब इंस्पेक्टर पूनम कटारे को बल के साथ यहाँ से रवाना किया गया और मुखबिर की सूचना के हिसाब से वो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित मिला, परंतु पुलिस को देख कर भागना चाहा। पूनम कटारे द्वारा उसके पूरे टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी ली गई तो 15 ग्राम उसके पास स्मैक पाया गया, जो कि किसी को बेचने के नियत से वहाँ खड़ा था। सर उसके और भी कोई है साथी? अभी तो खाली उसके साथी होंगे, दूर भाग गए होंगे। उनकी पता रसी पूछताछ करके किया जा रहा है कि वो कहाँ से ले आया था और उनके साथी कौन कौन है। इसके बाद पूरा पूछताछ करने के बाद इस प्रकरण का और भी खुलासा किया जाएगा। अच्छा, इस दौरान पुलिस से झूमा लटकी भी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया तो उसको भागने का मौका ही नहीं मिल पाया और बचाव के लिए तो हाथ पैर चलाते ही आरोपी, वो झूमा झपटी नहीं कहा जा सकता। ग्वालियर का हृदय महाराज वाड़े पर हजरत अमीर बादशाह की दरगाह पर रहमतुल्लाह का 178वां जन्मदिन मनाया गया, जिसे उर्दू भाषा में उर्स कहते हैं। 5 दिनों से लगातार धूमधाम से मनाया जा रहा ये त्योहार आज हजारों शरणार्थियों के भंडारे के साथ समाप्त हुआ। कमेटी के अध्यक्ष ने इस मौके पर सभी शहरवासियों और प्रशासन का धन्यवाद किया। दरगाह हजरत हदीश बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की इंतजाम कमेटी ने अनेक पुलिस वालों का भी सम्मान किया। सम्मान के काबिल हैं ये लोग, क्योंकि ये हर पल कोरोना में भी देखा जाए तो हर पल साथ देते। इस बारे में आप कुछ क्या मार्गदर्शन देंगे? मैं इस बारे में, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन इस तरह से हमारी मदद यहाँ पे करते हैं कि जैसे घर का ही काम है। कभी हमको किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती और जब हम फ़ोन लगाते हैं हमको पूरी मदद मिलती है। क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि नहीं पुलिस प्रशासन, मगर मैं इस बात को मैं नकारता हूँ, क्योंकि मुझे इतना सहयोग प्रशासन से है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम मुझे मालूम नहीं पड़ा कैसे हो गया। बगैर प्रशासन की मदद से मेरी को औकाती में कुछ कर लेता। थैंक यू। 178वां उर्स मनाया गया है और काफ़ी समय से ये होता आया है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी कोरोना की जो नियम है उनका पालन करते हुए बड़े धूमधाम से सबके सहयोग से काफ़ी अच्छा ये संपन्न कराया है। हमारी ये आशा है कि इसी तरह से सभी लोग अध्यक्ष महोदय का इसी तरह सहयोग करते रहेंगे और अध्यक्ष महोदय भी सभी जनता का इसी तरह सहयोग लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के चलते प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को 3 महीने का खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार आज जनपद शिक्षा केंद्र सोनगंज पर बीआरसी कार्यालय पर सूखा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। सूखा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया। खाद्यान्न स्व सहायता समूह एवं स्कूलों के द्वारा वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर सोनकच्छ एसडीएम शिवानी तरिटिया, वरिष्ठ भाजपा नेता तेज सिंह बघेल, सोनकच्छ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोडरिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भारती, पूर्व बीआरसी भूपेंद्र कुमार गुप्ता, वरिष्ठ शिक्षक भारत द्विवेदी तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर राव ने किया और आभार जीवन सिंह अग्रनोरिया ने माना। आज के इस कार्यक्रम के बारे में, आज जनपद शिक्षा केंद्र में जो कोरोना महामारी के कारण मध्याह्न भोजन पका हुआ नहीं बन रहा था, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है 1 से 8 तक।
जिसमें गेहूँ चावल पूर्व से दिए जा रहे थे, परंतु दाल और तेल के बावजूद हमें प्राप्त हुए। प्राथमिक विद्यालय के 560 बक्से प्राप्त हुए, माध्यमिक विद्यालय के 422 बक्से प्राप्त हुए। प्राथमिक विद्यालय में 2 किलो दाल 2 किलो दाल और 525 ग्राम तेल के पाउच प्रति बच्चों को दिए जाएंगे और माध्यमिक विद्यालय में 3 किलो दाल 786 ग्राम तेल का पाउच दिए जाएंगे। और इसमें वितरण की पद्धति यह है कि ग्राम पंचायत में शाला प्रधान होगा, जन शिक्षक होगा, रोजगार सहायक होगा, मंत्री होगा, जनप्रतिनिधि के समक्ष वितरण बच्चों तक करना है, जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जाएगी, जिसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। कब कब बांटे जाएंगे सर ये अब यहाँ से वितरण होने के पश्चात जैसे उनको सुविधा लगती है गांव में खबर दे देंगे, सभी बच्चों को बुलाकर और एकत्रित कर दूरी कोरोना बीमारी का ध्यान रखते हुए दूरी बनाकर उनको वितरण किया जाएगा। अगर बच्चे नहीं आते तो उनको घर घर पहुँचाने की जवाबदारी शाला समूह, शाला प्रधान अध्यापक, CSE और रोजगार सहायक की जवाबदारी होगी। धन्यवाद। आज ऋषिकुल कॉलोनी में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे हमारे पूर्व CM श्री हरीश रावत जी, वह साथ में पहुंचे सतपाल ब्रह्मचारी और अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ता के साथ पहुंचे। पीड़ित के घर पीड़ित का परिवार वालों के साथ वार्तालाप और परिवार वालों ने बताया कि पुलिस प्रशासन के पहुंचने से पहले ही हमने आरोपी को पकड़ लिया था और जिस मकान में पीड़िता का शव मिला था उसमें वहां पर मौजूद था राजीव गुप्ता, जो एक प्रॉपर्टी का काम करता है। उस पर आक्रोश जताते हुए वहां की जनता और परिवार वालों ने CM साहब रावत जी और सतपाल ब्रह्मचारी जी को अपनी दर्द भरी व्याख्या सुनाई और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी विषय पर वहां पर बैठे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने हमारे DIG अशोक जी से बातचीत की। सर, ये जो बर्बरता हुई है लड़की के साथ में, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अन्यतम अपराध हुआ है। हम सब इससे कलंकित हुए हैं, शर्मसार हुए हैं। जो कुछ इस बेटी के साथ हुआ है वो हम में से किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। और सबसे इस मामले का चिंताजनक पहलू ये है, एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति ने, जो धनाढ्य व्यक्ति है, जिसके राजनीतिक संबंध बताए जा रहे हैं, जिसके लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध बताए जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम आ रहा है कि वो प्राइम एक्यूज्ड है और वो भागा है। और इसीलिए अशिक्षित समाज, पूरा समाज अपने को असुरक्षित महसूस करता है। देखना कोई बात नहीं, पूरा समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, रायगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सृजन सभा कक्ष में आयोग के समक्ष महिला उत्पीड़न के संबंधित 23 प्रस्तुत प्रकरणों पर सुनवाई की। उन्होंने कुल 23 प्रकरण में से 16 प्रकरणों का निराकरण करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया। साथ ही 7 प्रकरणों को निगरानी व जांच के लिए रखने का निर्देश दिया गया। डॉक्टर नायक ने कहा कि महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, इस दिशा में आयोग निरंतर कार्यरत है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जन सुनवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक महिला पूरा जीवन परिवार को संजोने में लगती है, बुढ़ापे में सहारे व सम्मान की उम्मीद करती है, जिसे देना उसके संतानों व परिवारजनों की नैतिक जिम्मेदारी है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्याय व उत्पीड़न का असर पूरे परिवार, खासकर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि आपसी सलाह मशवरे से मामले में सुलह की जाए। महिलाओं का अधिकार उन्हें प्रताड़ना से बचाने के लिए है। इसका दुरुपयोग दूसरों को प्रताड़ित करके नहीं होना चाहिए। मामले आते हैं जिसके चलते आयोग को दिक्कत होती है और महिलाओं को समझना चाहिए ऐसे मामलों लाने पर। उस बात बयान पर भाजपा के जो लोगों ने पकड़ा उसको क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के लोगों ने उस बयान की केवल एक पेपर की एक गलत हेडलाइन को पकड़ा, उसके कंटेंट को उन्होंने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वास्तव में वो पूरा जो प्रकरण था, एक महिला थी जो जानबूझ करके
और जानते हुए कि शादीशुदा व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं, उनके साथ वो लिव इन में रह रही थी और उसके बाद वो दबाव डाले थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, बच्चों को छोड़ के उससे शादी कर ले। इस मामले को लेकर मैंने उसे समझा। कोंडागांव और बलरामपुर जैसी घटनाओं के लिए महिला आयोग की क्या रणनीति है? जैसी घटनाओं को लेकर देखिए, दुष्कर्म की घटनाओं को मैं यदि कहूँ कि कोई योजना वाली बात, ये तो हमारी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहती कि दुष्कर्म नहीं हुए, मैं ये भी नहीं कहती कि दुष्कर्म कभी नहीं होंगे, क्योंकि मैं पेशे से वकील रही हूँ। आदिकाल से अब तक के यदि आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ ये अन्याय होता था, होता है और शायद होता भी रहेगा। बस ये जरूरी है कि ऐसे मामलों में पुलिस तत्काल एक्शन पर आए, वो उसमें जांच हो। तो ऐसा इस सरकार में लगातार हो रहा है। ये आपके सामने हाथरस कांड भी है, जिसमें बलात्कार की घटना को नकार दिया गया था शासन द्वारा, परंतु अभी सीबीआई ने जब चालान पेश किया तब उसने माना कि रेप हुआ था। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और कभी भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं स्वयं जाकर कार्रवाई। रायगढ़ जिला संवेदनशील रहा है नाबालिग बच्चियों की तस्करी के लिए, इसके लिए आगे क्या रणनीति है और इसे कैसे रोका जाएगा? नाबालिग बच्चों के मामले में महिला आयोग की भूमिका नहीं है, उसके लिए अलग से बाल आयोग है और उस मामले में हमारी दखलंदाजी नहीं होती है। पर बच्चियों के मामले में कहीं पर भी आयोग, हम स्वतः संज्ञान हमने एक मामले में रायपुर में लिया था, तो फिर हमने उसको बाल आयोग को हस्तांतरित कर दिया था। हमारी नॉलेज में भी कोई चीज़ आती है तो हम उसको ले करके बाल आयोग ट्रांसफर करते हैं। आवेदन देने के बदले काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाएं जो वास्तव में पीड़ित हैं, क्या उन्हें कुछ इस प्रकार की योजना शासन की होनी चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने के कुछ ट्रेन किया जाए ताकि वो आगे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें। देखिए, किसी मामले के लिए उनको अवेयर किया जा सकता है, परंतु यदि किसी मामले के आधार पर उनको अपने पाँव पर खड़े होने की बात करें तो ये अलग है। हकीकत में सरकार महिलाओं को अपने पाँव पर खड़ा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से अभी सरकार ने गौठानों से महिला समूहों को जोड़ा है, तो उसका रिजल्ट आपको आने वाले सालों में दिखने लगेगा। और ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी स्व सहायता समूहों को जो जोड़ा जा रहा है, उसके परिणाम तो आपको दिख ही रहे हैं। विपक्ष में मैं आपकी एक बयान को लेकर कभी बोलना मचाया था, इस पर क्या कहेंगे? भाई, विपक्ष के मुद्दे पर तरस आता है। यदि विपक्ष इस बात के लिए डिबेट करना चाहे तो किसी भी सार्वजनिक फोरम पर आ जाए और किस चैनल ने और किस मीडिया ने उस चीज़ को गलत समझा, वो मीडिया भी सामने आए और वो कहे कि मैंने गलत बयान दिया है। क्योंकि ये घटना बिलासपुर की है। बिलासपुर में किसी भी मीडिया के साथी ने। पूर्वी चंपारण जिला एसटीएफ की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 हाईवे लुटेरों के पास से हरवे हथियार के साथ सामान लदे लूटे गए ट्रकों को सीवान रोड थाने से बरामद किया है। साथ ही नशीली दवाएं और इंजेक्शन भी बरामद हुई है। लुटेरा गिरोह का सरगना हरियाणा का धर्मवीर सिंह है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता में बताया, हाईवे लूट की 4 घटनाओं में संलिप्तता, वहीं हाल ही में चपवा से सामान लदे ट्रक को लूट में भी शामिल किया जा चुका है। लुटेरे गिरोह के सदस्य 4 पहिए वाहन से ट्रकों को घेर कर जांच के नाम पर चालक व खलासी को बंधक बना लेते था। साथ ही नशीली दवा या इंजेक्शन देकर घटनास्थल से दूर कहीं फेंक देते थे। सिवान रोड थाने से बरामद ट्रक के रिसीवर की भी पहचान हो गई है। दिसंबर को हरसिद्धि थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर और एक खलासी नशे के हालत में मिले थे, बेहोशी की हालत में। जब उनको होश आया तो उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि एक ट्रक के वो ड्राइवर और खलासी हैं जिसको लूट लिया गया था उसी दिन रात में। उसके बाद टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा 7 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राजू कुशवाहा, रामधनी, रामचेला राय, प्रकाश कुमार, धर्मवीर सिंह, संदीप कुमार और देवेंद्र यादव। इसमें धर्मवीर सिंह हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ पर आकर वो वाहन लुटेरा गैंग का संचालन करता है। इस गैंग के द्वारा बेतिया, मोतिहारी क्षेत्र में 2 ट्रक और एक पिकअप की लूट की गई थी। बेतिया में भी इनके द्वारा 16 दिसंबर को एक पिकअप लूटा गया था जिस पे अंडा लदा हुआ था।
इसके अलावा 27/11 को घोड़ासहन थाना क्षेत्र में एक ट्रक लूटा गया था, जिसमें ट्रक बरामद हो गया था, लेकिन गैंग का पता नहीं चल रहा था। तो इसी गैंग ने वो कार्य किया था। इनके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 2 माह पहले कोई ट्रक लूटा था। हम लोग कानपुर पुलिस से संपर्क करके बाकी आगे जानकारी लेंगे। इनके पास से 4 देसी कट्टा, 11 गोली, 1 चाकू, हाथ पैर बांधने के लिए रस्सी और जो नशीली दवाओं का इंजेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग ये लोग इंजेक्शन देकर और दवाएं देकर ड्राइवर और खलासी को बेहोश करते थे और उसके बाद गाड़ियों को लूटते थे। ये गैंग काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहा था। इस बीच में हाईवे, जो भी हाईवे है, बेतिया या मुजफ्फरपुर हाईवे या NH-28 जितना है, उस पर ये ऑपरेट कर रहे थे और रात के वक्त में ये लोग गाड़ी को ओवरटेक करते थे। सुमो गोल्ड गाड़ी थी इनके पास। सुमो गोल्ड से वो किसी गाड़ी को ओवरटेक करते थे और पूछताछ के नाम पर ड्राइवर को बंधक बना लेते थे और बंधक बनाकर उनको नशीली दवाएं देकर बेहोश करके फिर गाड़ी को लूट लेते थे। जो सामान लूटा गया था 58 लाख का, वो सामान बरामद हो गया है। इनके पास से सुमो गोल्ड गाड़ी और होंडा कार भी बरामद हुआ है। सर, ये जो सामान लूटे थे वो उससे सामान बरामद हुआ है कि नहीं सर? हाँ, सामान बरामद हो गया। सर, टीम में कौन कौन लोग थे? टीम में टेक्निकल सेल के मनीष कुमार और कुमार चिरंजीवी, नित्यानंद और मुन्ना थे। इसके अलावा SDPO अरेराज के द्वारा भी मॉनिटरिंग किया जा रहा था। नगर पालिका सफाई कर्मचारी को बाइक सवार पुलिस आरक्षक ने उस समय टक्कर मार दी जब वह नगर पालिका के कार्य से हरिपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कार्य करने के लिए गया हुआ था। अपना कार्य समाप्त कर डबरा के लिए जैसे ही सड़क पर आया तो उसी समय बाइक सवार पुलिस आरक्षक तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल चलाते हुए टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से नगर पालिका कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक से लेकर हर की पौड़ी तक नर नारायण सेवा संस्था के अंतर्गत हर वर्ष की भांति माननीय रानीपुर के विधायक आदिश चौहान और धर्मवाली कॉलोनी गोपीचंद एकता मंच के कार्यकर्ता ने मिलकर और माननीय विधायक के साथ असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे। गरीबों को सर्दी और बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें निःशुल्क कंबल बांटे गए, जिससे कि उन्हें सर्दी का एहसास न हो। और उनमें शामिल रहे अध्यक्ष विनय तिवारी, महामंत्री मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार, उपाध्यक्ष दिनेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष गजेंद्र धीमान व गगन चौहान, मनुपाल, प्रशांत जी, गोपाल तरुण आदि नर नारायण समिति के सारे कार्यकर्ता शामिल रहे। फोन दियो मेरा सर, ये जो रात को आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बेचारे गरीबों के लिए, ये कंबल वितरण कर रहे हैं। जो इतनी ठंड जो हमारे यहाँ पे पड़ रही है और ठंड का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें आपका ये रात को सराहनीय काम है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपनी ज्वालापुर के अंदर गोपीचंद कॉलोनी एकता मंच के जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ये गरीब लोगों को, जिनके पास सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में गर्म वस्त्र नहीं है, उनको कंबल बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। और ये हमारी जो समिति के लोग हैं, एकता मंच के लोग हैं, वो हर वर्ष इस तरह का कार्य करते हैं सर। और इसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक काम गोपीचंद कॉलोनी एकता मंच के कार्यकर्ता करते हैं। मैं सबसे पहले तो पूरे इन एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ईश्वर की कृपा आप लोगों ऊपर बनी रहे, कि आप ऐसे ही अच्छे काम आगे भी करते रहें। और इनके इस काम में सहयोग के लिए मैं भी आज यहाँ आया था और मैंने अपने हाथों से उन सब लोगों को जो लग रहा था कि सर्दी में ठुठर रहे हैं, उनको कंबल बांटकर, उनको कंबल देकर उनकी सर्दी को से उनको बचाने का काम हम लोगों ने किया है। और सर, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, ये जो आपके मतलब मन में विचार आए, जो आपको जो प्रेरणा मिली, वो कहाँ से मिली इस चीज़ के लिए कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए? हर वर्ष हम लोग करते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो कंबलों के अलावा वैसे कपड़े जो कपड़ों से लोग वेस्ट फेंक देते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो उन सब लोगों से कपड़ा इकट्ठा करके जगह जगह बस्तियों में बांटने का काम करते हैं। अभी भी हम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसके लिए तो विशेष रूप से अपनी गोपीचंद कॉलोनी एकता मंच के जो कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा हर वर्ष इस काम करते हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ और उनके सहयोग के लिए मैं यहाँ पर आया था। धन्यवाद आपको। और कोई? थैंक यू। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी
सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।